हेलो दोस्तों, आज हम आचार्य मम्मट द्वारा वामन अभिमत गुणों की समीक्षा का अध्ययन करेंगे। आचार्य वामन ने गुणों के स्वरूप के विषय में कहा है, काव्यकर्तारो धर्माः गुणाः गुणाः, अर्थात शब्द और अर्थ के वे धर्म जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं गुण कहलाते हैं। आचार्य वामन जो है विस्तारवादी कवि थे। इन्होंने काव्य के 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण माने। इस तरह उन्होंने जो है 20 गुण, 10 शब्द गुण, 10 अर्थ गुण, इस प्रकार वामन ने कुल 20 गुण माने हैं। वहीं जब आचार्य मम्मट की बात आती है तो आचार्य मम्मट समन्वयात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए उन्होंने सामाजिक हृदय की द्रुति, विकास और विस्तार, इस अवस्थाओं के आधार पर गुणों की संख्या को 3 माना, और वह है माधुर्य, ओज और प्रसाद। जब बात आचार्य वामन की आती है तो वामन ने मतलब 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण बताए थे, लेकिन आचार्य मम्मट ने उसमें कुछ दोषापत्ति करते हुए उन 20 गुणों का समाहार अपने इन 3 गुणों के अंतर्गत कर दिया। वही लिखते हैं, आचार्य मम्मट कहते हैं, केचिद अंतर्भवन्ति येषु दोषत्यागात् प्रेषिता अन्ये भजन्ति दोषत्वम् कुत्रचिन्न ततो दश। अर्थात आचार्य वामन ने जो ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, उदारता, अर्थव्यक्ति, माधुर्य, सुकुमार्य, कांति आदि जो 10 शब्द गुण बताए थे, उनमें आचार्य मम्मट दोषापत्ति करते हुए कहते हैं कि इनमें कुछ गुण तो माधुर्य आदि गुणों में समाहित हो जाते हैं, कुछ गुणों में दोष होने के कारण उनको त्याग दिया जाता है, और कुछ गुण जो है दोषाभाव मात्र होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आचार्य मम्मट ने वामन के गुणों को किन किन में समाहार किया और किन को त्याग दिया। देखिए, ओज, प्रसाद, श्लेष, समाधि और उदारता, इनका समाहार आचार्य मम्मट ने ओज प्रसाद के अंतर्गत, ओज गुण के अंतर्गत किया है। इनका समाहार आचार्य वामन ने के 10 शब्द गुणों में से ओज, प्रसाद, श्लेष, समाधि और उदारता, इनका अंतर्भाव आचार्य मम्मट ने ओज गुण के अंतर्गत कर दिया। वहीं छठा आता है माधुर्यम का, माधुर्यम के अंतर्गत किया, माधुर्य गुण के अंतर्गत किया, ये छठा हो गया। 7वां जो है वह है अर्थ व्यक्ति का समाहार उन्होंने
अपने प्रसाद गुण के अंतर्गत किया। इसी तरह 8वां समता और 9वां समाधि और 10वां कांति। समता के अंतर्गत दोष है, इसके कारण उन्होंने इस गुण को माना ही नहीं। दोष के कारण दोष स्वरूप त्याग दिया। वहीं समाधि के अंतर्गत कष्टत्व रूप दोष होने से ये दोष अभाव मात्र है। और कांति में ग्राम्यत्व रूप दोष परिहार स्वरूप ये भी दोषाभाव मात्र है। इस तरह आचार्य मम्मट ने वामन के जो 10 शब्द गुण थे उनका अंतर्भाव उन्होंने अपने 3 गुण माधुर्य, ओज और प्रसाद के अंतर्गत कर लिया। अब बात आती है वामन के 10 अर्थ गुणों की, क्योंकि शब्द और अर्थ का नित्य संबंध होता है। पहली चीज़ यह है, तो जब आचार्य मम्मट ने 10 शब्द गुणों का मतलब अंतर्भाव इसके अंतर्गत कर दिया, तो अर्थ गुण भी उसके आधार पर ही होता है, तो उनका अलग से उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि वो होंगे ही नहीं। वो है 10 गुणों के साथ ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जो दोष उसमें होंगे वही जो है अर्थ गुण में भी होंगे। इसलिए आचार्य मम्मट ने उनका अलग से व्याख्यान करना उचित नहीं समझा। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि आचार्य मम्मट ने अपने से पूर्ववर्ती जो आचार्य वामन हुए थे उनके गुणों का समाहार किन किन गुणों में किया और किसका त्याग कर दिया, किसका जो है दोषाभाव मात्र बताया। आज हमने उसका अध्ययन किया है, तो आप इसको देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।